आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। अभी हमारे साथ बनी हुई मिताली राज जी हैं जो कि मिस बिहार 2025 की सेकंड रनअप बनी है और ये हम जानते हैं विशेषण का क्या कुछ इंट्रोडक्शन होगा और कैसे कुछ है यहाँ कहते हैं। मिताली राज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? जी मुझे तो पैजेंट बचपन से ही पसंद था। मैं काफ़ी टाइम से मिस बिहार को, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स को फॉलो करते हुए आ रही हूँ। तो मैंने दिसंबर में ऑडिशन दिया था, 10 दिसंबर को हमारा ऑडिशन था। तो वहाँ पे ऑडिशन दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। देन मैं फाइनलिस्ट बनी। हमारा ग्रूमिंग सेशन चला 1 वीक का, 22 से 28 को फिनाले था। तो 28 को मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना भी हमें सिखाया गया, ऑन स्टेज रिहर्सल हुआ, 1 वीक में जितना भी हमने अपना बेस्ट दिया और आज उसका रिज़ल्ट है कि मैं मिस बिहार रनर अप हूँ। मिस बिहार या मिसेस बिहार या मिसेस इंडिया के लिए उनकी हाइट भी मायने रखते हैं। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'5" है। 5'5" है जी। और स्टार्टिंग तो 5'1" से हो जाता है और अब तो मिस इंडिया में भी 5'3" कर दिया गया है। तो बॉडी लुकिंग भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए। जी बिल्कुल। आप अच्छा डाइट करो, गुड बैलेंस डाइट लो। फिजिकल फिटनेस होने के लिए क्या कुछ चाहिए एक मिस बिहार को, मिस इंडिया को या फिर मिसेस इंडिया को? फिज़िकली फ़िट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करो, स्टाफ रहो। आपको अच्छा डाइट करो, घर का खाना खाओ, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइए क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं से अभी नहीं तो आगे जाके दिक्कत करेगा। तो आप हेल्दी खाना खाइए। ये कितने सालों का खुद को अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाई हैं अभी तक? सेकंड रन ऑफ बिहार बनी है 2025 का, तो ये कैसा फील कर रही हैं अभी आप? क्राउन डाली हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट क्राउन ऑफ माई लाइफ। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये था कि मुझे जीतना है और इसके आगे भी काफ़ी जाना है। मुझे अपने आप को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना, अपने बिहार को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। वो सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए। क्या नेक्स्ट ईयर में आप मिस इंडिया बनना चाहेंगी? जी मैं मिस इंडिया में ज़रूर ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से प्रिपेयर करके। आपको कब और कैसे लगा, आप किन से इंस्पायर हुई? आप एक्टर या एक्ट्रेस को उनसे इंस्पायर हुआ आप? जी मैं सुष्मिता सेन से काफ़ी इंस्पायर करती हूँ। शी इज़ मिस यूनिवर्स 1994। तो वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से अपना मिस इंडिया का फॉर्म भरा था और काफ़ी मेहनत से सब कुछ अपना ड्रेसेज एंड सब कुछ अरेंज किया था। बट द वन थिंग दैट रिमेन कांस्टेंट इन हर, इट्स हर कॉन्फिडेंस। और जिस कॉन्फिडेंस से वो ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी उस वक्त पे, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनसे और मैं आज जिस पद पे हूँ तो मैं सारी लड़कियों को इंस्पायर करूँ आगे। वैसे बहुत सारे अपने यहाँ बनी है, मिस बिहार बनी है, मिस इंडिया बनी है, मिसेस इंडिया बनी है और कई सारे हमारे यहाँ मिस इंडिया भी रही हैं। सुष्मिता सेन, निकिता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सारे जो एक्ट्रेस अभी हैं। तो क्या लगता है आपको फिर क्या ट्राई करना चाहिए फिल्मों में या फिर एल्बम में या बॉलीवुड में? एक्टिंग से ज़्यादा तो मुझे मॉडलिंग में ही इंटरेस्ट है। एक्टिंग भी अच्छा है लेकिन मैं सबसे पहले एक अच्छा मिस इंडिया या फिर मॉडल बनना चाहती हूँ ताकि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं जो भी लड़कियाँ वो मुझसे इंस्पायर हो। पटना की लड़कियाँ जो हों या फिर पटना की महिलाएं यूँ कह लें कि मिस बिहार या फिर मिसेस बिहार कोई बनना चाहे या फिर मिस इंडिया या फिर मिसेस इंडिया कोई बनना चाहे तो उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आप मैं बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप कितने छोटे जगह से आ रहे हैं, बस आपको अंदर से जज्बा होना चाहिए। अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं बॉलीवुड में, सपोज करें कि ऑफर कहीं से मिला या कुछ कहीं से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला किसी एक्टर के द्वारा या किसी डायरेक्टर के द्वारा या फिर कहीं से किसी प्रोड्यूसर के द्वारा, जो अगर अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ अगर, तो मैं ज़रूर करूँगी वो फिल्म। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं मॉडलिंग में ही आगे बढ़ना चाहूँगी। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मॉडलिंग है, उसके बाद अगर एक्टिंग में मिला अपॉर्चुनिटी देन आई विल डेफिनेटली डू इट। फिर प्रैक्टिस आपका है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? तब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, कोई भी महंगे ग्रूमिंग क्लासेस में नहीं इन्वेस्ट किया था एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट
पैजेंट में कैसे वॉक किया जाता है, कैसे बातें की जाती हैं ऑन द स्टेज, हाउ यू हैव टू टैकल दी Q&A व्हेन दे आस्क ऑन द स्पॉट ऑन द स्टेज। तो वो सब कुछ मैं खुद से प्रिपेयर करती थी थ्रू ऑनलाइन वीडियोस, वेदर इट इज़ ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अभी बहुत अच्छे से आपको हर चीज़, यहाँ तक सोचती हूँ कि आपको एक प्रोफेशन भी होना ही चाहिए। जो भी फील्ड आप परस्यू कर रहे हैं, जो भी आपका पैशन है, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। वेदर यू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर और एनी ऑक्यूपेशन, आपको होना ही चाहिए। क्योंकि एक डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। क्योंकि जितने भी हमारे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या फिर जो भी आगे जाके बड़ी बड़ी मॉडल बनी है, सब कुछ ना कुछ एक डिग्री है उनके पास। और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। सब कुछ तो शुरू हुआ तब और अब में अब कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं जब शुरू की थी ये सब चीज़। क्योंकि पहले था कि हाँ, बचपन से ही था कि मुझे एक बार शुरू करना है। तो अब जब शुरू कर दिया, क्राउन ले आई घर पे, तो बहुत सब खुश थे। क्राउन लेकर आई तो उसके पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके पहले चल रहा था कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ला सकती हूँ क्राउन। मुझे अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और जिसका नतीजा है कि हाँ, मैं आज आपने कितना स्ट्रगल किया? बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे याद है 1 वीक का हमारा जो ग्रूमिंग सेशन चला था, उसमें हमें सुबह 8 बजे तैयार होके वहाँ पे प्रेजेंट होना था 10 बजे तक। उसके बाद फिर हमें रात के 8 बज जाते थे, 8 साढ़े 8 हो जाता था घर आने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, सारा सामान सब कुछ। और 2025 के सेकंड रनअप हुई हैं, सारा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका क्रेडिट अपने फैमिली को देना चाहूँगी, खुद को भी देना चाहूँगी और हमारे जितने भी मेंटोर थे, हमारे सर जिन्होंने हमें ग्रूम किया, एंड ऑल दी टीम ऑफ मिस बिहार, सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। क्योंकि सबने मेहनत की है यहाँ तक आने में, तो सब इसके इक्वल हकदार हैं। अब थी मिताली राज जो कि मिस बिहार 2025 की बनी है, कहा कि हाँ, ये सारा क्रेडिट जो जाता है हमारे टीम के लोगों को और साथ ही साथ हमारी मदर को जाता है, हमारी सिस्टर को जाता है। मैं एक छोटी सी फैमिली से हूँ और अब अपने आप को यहाँ तक एस्टैब्लिश किया हूँ, तो आगे इनका ये सोच है कि आगे मैं मिस इंडिया का भी आगे खिताब जीतूँ और अपने बिहार का, भारत का और खासकर दानापुर का नाम रोशन करूँ। तो आगे के लगातार खबरों के लिए अपडेट रहे, बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं संतोष।